हेलो फ्रेंड्स। हमने इंग्लिश के वीडियो में पिछले सिंटेक्स को पढ़ा था, वाक्य रचना को पढ़ा था और इसके हमने 6 रूल पढ़ लिए थे। और जिसमें 6th रूल था ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। आज पढ़ेंगे हम 7th रूल और इसमें दिया गया है दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़कर, जो दो सिंगुलर नाउन है अगर एंड से जुड़े होते हैं और सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होते हैं, किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट के तौर पे दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो तो उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल है रवि एंड कवि, हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन। रवि एंड कवि ये सिंगुलर नाउन है और एंड से जुड़े हुए हैं दोनों, तो ये टू सिंगुलर नाउन है और ये क्या है, ये है प्लूरल सब्जेक्ट। और इसमें हैव क्या है, हैव है प्लूरल वर्ब से जुड़ा हुआ है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है हमने, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। अगर इसी का ही हम जो करेंगे कि अगर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे तो वो स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट में जो हमने किया है रवि एंड कवि, हैज़ हो गया सिंगुलर वर्ब में, नॉट डन विल इन द एग्जामिनेशन, तो ये गलत हो गया क्योंकि हमने पहले प्लूरल सब्जेक्ट किया है यूज़, उसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है, तो ये गलत हो गया। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है ए बॉय एंड ए गर्ल लव ईच अदर। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्यों? क्योंकि ए बॉय और ए गर्ल क्या है, ये है सिंगुलर नाउन्स, नाउन्स है दोनों अलग अलग, और ये प्लूरल सब्जेक्ट भी बनते हैं, तो इनके प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया है। इसी तरह अगर हम प्लूरल की जगह प्लूरल वर्ब की जगह सिंगुलर वर्ब लव्स का यूज़ करेंगे तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई है। हमने स्टेटमेंट्स वगैरह का ध्यान देना है बहुत। इसी तरह नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 8, पेयर्स वर्ड। पेयर्स वर्ड का मतलब होता है युग्म शब्द, जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हमर एंड स्किल, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड होनेस्टी, हॉर्स एंड कैरेज, क्राउन एंड ग्लोरी, राइस एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग, स्क्रीनिंग एंड शटिंग, एज एंड एक्सपीरियंस, लॉन्ग एंड शॉर्ट, सम एंड सब्सटेंस, बैग एंड बैगर्स एक्सेट्रा का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इससे एक ही वस्तु या भाव का बोध होता है। इन ऐसे शब्दों से जिसमें दो लिखे होते हैं, जैसे राइस एंड कड़ी या स्लो एंड स्टडी, मतलब किसी भी एक ही वस्तु का भाव बन रहा है, तो इनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ब्रेड एंड बटर, सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हमने जो ऊपर लिखा है सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, तभी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे जहाँ पे दो अलग अलग जहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंस एक ही सब्जेक्ट को दर्शाते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर में, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी। इसी तरह राइस एंड करी, ये भी एक ही स्टेटमेंट को दर्शाते हैं कि राइस एंड करी, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो इसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। इज क्या है, सिंगुलर वर्ब है। अगर हम इसी का साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे तब ये गलत हो जाना था, जैसे राइस एंड कड़ी आर ए पॉपुलर डिश, आर का यूज़ नहीं होगा क्योंकि राइस एंड कड़ी एक ही डिश को, फूड को ही डिस्प्ले वो करती है, एग्जाम एक्सप्लेन करती है कि फूड है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। अगर प्लूरल वर्ब का यूज़ हो गया तो वो स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। इसमें नोट है, यदि दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तथा इसके क्लास का बोध हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। पहली बात इसमें यह है कि अगर हमारे को सिंगुलर भी हो गई और अनकाउंटेबल नाउन जैसे गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, टाइम हो गया, एयर हो गई, अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नो मैन। टाइड एंड टाइड क्या है, सिंगुलर है और अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का वेट का यूज़ किया है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी। अगर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और वो भी अनकाउंटेबल सब्जेक्ट या सेंटेंस के साथ, तो वो उसमें हम गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। और जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है फायर एंड वाटर, फायर अनकाउंटेबल सेंटेंस नाउन है और वाटर भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो इनके साथ डू क्या है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है हमने, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी। और इसी में अगर फायर एंड वाटर डज,
डू के साथ हमने ई एस का प्रयोग किया, तो ये क्या बन गया, सिंगुलर वर्ब हो गई है। वर्ब में हम हमेशा एस ई एस लगा के सिंगुलर बनाते हैं, वैसे वर्ब होती है हमेशा प्लूरल ही होती है। तो सिंगुलर बनाने के लिए हम एस और ई एस का प्रयोग करते हैं, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट इसी का एग्जांपल है गोल्ड एंड सिल्वर, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसके साथ हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम आर का यूज़ करेंगे, क्योंकि आर क्या है, आर हमारे पास प्लूरल वर्ब है। तो पीरियड प्रीशियस मेटल है, सिल्वर एंड गोल्ड क्या है, प्रीशियस मेटल है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी, हमने इसमें प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है। अगर हम इसका यूज़ करते तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती, क्योंकि एक तो ये अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ नहीं कर सकते, इसका हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। इसी तरह एक और नोट है इसी का ही, पेयर वर्ड में के रूप में प्रयुक्त पेयर वर्ड युग्म शब्द को कहते हैं के रूप में प्रयोग होने वाले फैमिली रिलेशंस एक्सप्रेसिंग वर्ड, जैसे फैमिली रिलेशंस को दिखाते हैं एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, और इसके पहले पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं जैसे मे हो गया, यूअर हो गया, एक्सेट्रा का प्रयोग हो, तो इससे प्लूरल माना जाता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट का ही सेंटेंस का यूज हो रहा है। जैसे एग्जांपल है माय मदर एंड फादर आर प्राउड ऑफ मी, स्टेटमेंट करेक्ट होगी। माय मदर एंड फादर ये क्या बन गई, ये हमारे पास पोजेसिव सब एडजेक्टिव के साथ फैमिली रिलेशन फैमिली रिलेशन एक्सपीरियंस वर्ड है ये, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। अगर हम इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे तो स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएंगी। और नोट है माय मदर एंड फादर का तात्पर्य इसमें माय मदर एंड माय फादर, माय क्या है, माय है हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव है, तो ये अलग अलग ना लिख के एक ही बार लिख दिया है, जैसे माय मदर एंड फादर, तो ये बन गया है प्लूरल। तो प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज हो गया। अगर अलग अलग लिखते तो ये अलग अलग हो जाता। तो दो व्यक्ति जैसे माता पिता को रेफर करता है, अतः प्लूरल वर्ब का प्रयोग ही सही है इनके साथ। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट रूल क्या है, रूल नंबर 9, यदि दो सिंगुलर नाउन होंगे तो एंड से जुड़े होंगे। फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। आर्टिकल में ए अंदा का, पोजेसिव एडजेक्टिव माय यूअर आवर एक्सेट्रा का यूज हो, तो इसमें सेम पर्सन एक ही व्यक्ति का बोध भी होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इससे पहले वाली स्टेटमेंट में हमने क्या पढ़ा, इससे पहले पढ़ा हमने कि फैमिली रिलेशन एक्सपीरियंस को बताते हैं और एंड से जुड़कर सेंटेंस सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग भी होता है, तो इसमें प्लूरल वर्ब के प्रयोग किया जाता है। और इसमें क्या है, इस रूल नंबर 9 में क्या है, इसमें एंड से जुड़े होते हैं दो सिंगुलर नाउन और इनसे पहले आर्टिकल हो गया या पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया, तो इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज देयर। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी मतलब एक ही व्यक्ति को बताया हुआ है कि एक ही व्यक्ति के दो काम हैं, तो उसमें हम सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे लेंगे और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे। अगर हम इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी एक ही व्यक्ति को बता रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट को बता रहा है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है और प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ हो रहा है। इसी तरह नेक्स्ट स्टेटमेंट है ए पोइट एंड फिलोसफर हैज़ कम। ए पोइट एंड फिलोसफर एक ही व्यक्ति को दर्शा रहा है कि एक पोइट भी है और वो फिलोसफर भी है, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया। इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है हमने हैज़ का। अगर हम हैव का यूज़ करते हैव प्लूरल वर्ब बन जाती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जानी थी। इसी तरह रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 में हमारे पास दिया है एंड से जुड़े हुए दोनों सिंगुलर नाउन, जो भी सिंगुलर नाउन है एंड से जुड़े हो से पहले आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होने पर इसके दो डिफरेंट पर्सन अर्थात दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध होता है। पहले में हमने अलग अलग जो सिंगुलर नाउन्स थे उनका एक ही बोध होता था किसी भी पर्सन का या सब्जेक्ट का, और इस रूल में हमारे को अलग अलग पर्सन का अलग अलग व्यक्तियों का बोध होता है, तो इसके साथ इसे हम प्लूरल मान लेंगे और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जहाँ पे हमारे को दो अलग अलग पर्सनैलिटी का यूज़
पर्सनैलिटी के होने का बोध होगा, वहाँ हम उस सेंटेंस को प्लूरल मानेंगे और उसमें प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी अलग अलग हो गए, द प्रिंसिपल ये अलग हो गया और द सेक्रेटरी अलग हो गया, तो ये प्लूरल बन गया, प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब वेयर का यूज़ करेंगे, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब का यूज़ करते वाज सिंगुलर वर्ब है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जानी थी। इंग्लिश को आसानी से हिंदी में समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें इंग्लिश की जो भी मैं आगे वीडियोस डालता रहूँगा। थैंक यू।